दोस्तों एक बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर आज बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। जिन बख्तरबंद गाड़ियों को देखकर आपको लगता होगा कि ये कहीं कश्मीर के किसी सीमावर्ती इलाके में तैनात हैं, जिन वाटर कैनन को देखकर आपको लगता होगा कि ये किसी दंगे को शांत कराने के लिए हैं, जिन सीआरपीएफ के जवानों को देखकर आपको लगता होगा कि ये किसी आतंकवादी विरोधी अभियान में लगे हैं, वो सारा तामझाम आज पटना की सड़कों पर उतारा गया है। और किसके खिलाफ? इस देश के अपने ही बच्चों के खिलाफ, बिहार के अपने ही छात्रों के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, 25 अगस्त की दोपहर पटना में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। हजारों की तादाद में छात्र गांधी मैदान से निकले, डाक बंगला चौराहा पहुंचे, जेपी गोलंबर पर लगी पुलिस की बैरिकेडिंग को एक झोंके में तोड़ दिया और सीधे सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास की तरफ बढ़ चले। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वाटर कैनन चलाई, लेकिन बिहार के छात्र इतने आसानी से नहीं रुके। जब पानी की बौछारें पड़ी तो कुछ छात्रों ने वहीं शैम्पू निकाल करके बालों में लगा लिया, नहा धो करके तैयार हो गए और आगे बढ़ते चले गए। ये हिम्मत है दोस्तों, ये जज्बा है, ये बिहार के छात्रों का असली चरित्र है। जब हालात काबू से बाहर होते दिखे तो सम्राट चौधरी की सरकार ने सीआरपीएफ को बुला लिया, बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर उतार दी। बिहार के भविष्य के लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार का ये बेहतरीन तोहफा है। तो आज बात करेंगे इसी की कि आखिर बिहार के इन बच्चों की मांगे क्या है, कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ और क्यों सम्राट चौधरी सरकार इन बच्चों से मिलने से इतना डर रही है। तो शुरू से समझते हैं दोस्तों बात क्या है। बिहार में 70वीं बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को लेकर के पिछले कई महीनों से बवाल चल रहा है। छात्रों का आरोप है कि इस परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, कई अनियमितताएं हुई हैं, छत पर बैठ करके पेपर वायरल किया जा रहा था, कट ऑफ इतनी अजीब रखी गई कि 75-78 नंबर लाने वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चे कई हफ्तों से गर्दनीबाग इलाके में शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। छात्र युवा संघर्ष मोर्चा नाम के संगठन के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। 15वीं सूत्री मांगे रखी गई, जिनमें से बीपीएससी TRE-4 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा एकल पद्धति से कराई जाए, नकारात्मक अंक हटाए जाएं, BSSC की परीक्षाओं में पारदर्शिता आए, दरोगा भर्ती की बहाली हो, हिंदी माध्यम के छात्रों को न्याय मिले, वार्षिक कैलेंडर जारी किए जाएं ताकि पता चले कब कौन सी परीक्षा होगी, नतीजा कब आएंगे, नियुक्ति कब होगी। ये सारी बहुत ही जायज़ मांगे हैं दोस्तों, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। हर राज्य में ये होना चाहिए, लेकिन बिहार में ये नहीं हो रहा है। इसीलिए तो बच्चे 9 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। कई साथियों की तबीयत खराब हो चुकी है। एक साथी अमन तो सिर्फ पानी पर जिंदा है, लेकिन इन सब के बावजूद ना कोई मंत्री मिलने आया, ना कोई अधिकारी बात करने आया, ना कोई सरकारी संदेश आया। सरकार बहरी और गूंगी बनी बैठी रही। तो मजबूर होकर के बच्चों ने आज मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च करने का फैसला किया और मार्च की खबर लगते ही पूरी सरकार में हड़कंप मच गया। पटना पुलिस को अलर्ट पर रखा गया, हजारों जवान तैनात किए गए, बैरिकेडिंग की परत दर परत लगाई गई, ऐसा जैसे कोई पाकिस्तानी सेना दिल्ली की तरफ बढ़ रही हो। लेकिन बिहार के बच्चों ने वो सब बैरिकेडिंग एक झोंके में तोड़ दिया। ये यहाँ पर पुलिस के साथ रसाकसी तोड़ चुका है। दूसरा बैरिकेड ये देख सकते हैं आप, 2 बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ चुके हैं छात्र। बिहार में प्रोटेस्ट अब तनावपूर्ण हो चुका है, देख सकते हैं कुछ छात्र। फिर भी ये देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जवान रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र ने अपने अब सबसे शर्मनाक तस्वीर बख्तरबंद गाड़ियों की है दोस्तों। सोचिए, जिस बिहार ने इस देश को जेपी नारायण दिए, जिस बिहार ने आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिस बिहार के छात्रों ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, जिस बिहार ने आपातकाल के खिलाफ मशाल जलाई थी, आज उसी बिहार के छात्रों के खिलाफ बख्तरबंद गाड़ियाँ उतारी जा रही है। ये वो गाड़ियाँ हैं जो कश्मीर में तैनात रहती हैं, ये वो गाड़ियाँ हैं जिनका इस्तेमाल दंगों में होता है, ये वो गाड़ियाँ हैं जो आतंकवाद विरोधी अभियानों में जाती है। लेकिन आज इन गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है बिहार के अपने ही बच्चों के खिलाफ। ये सम्राट चौधरी की नाकामी की सबसे बड़ी निशानी है दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का सबसे शर्मनाक अध्याय है। बच्चे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, मिलिए साहब, बात कीजिए, समाधान निकालिए, लेकिन नहीं, सम्राट चौधरी को अपने आप को सम्राट समझने से फुर्सत ही नहीं मिलता। मुख्यमंत्री का काम सेवक बनना होता है दोस्तों, राजा बनना नहीं। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री अपने आप को सम्राट, महाराज, सामंत समझने लगते हैं और ये गलत परंपरा दिल्ली से चली है। जब दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री 150 दिन तक संसद में नहीं आते, तो पटना में बैठे मुख्यमंत्री बच्चों से मिलने क्यों मिलेंगे? जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो पटना में क्यों होगी? ये पूरी सत्ता की सोच ही ऐसी बन चुकी है कि जनता से कटकर, अलग होकर, ऊंचे टावर में बैठ करके शासन करना चाहता है। ये लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, ये कुछ और है।
एक बात जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कही वो और भी हैरान कर देने वाली है। इन साहब ने बयान दिया कि तेजस्वी यादव पहले 10वीं पास कर ले, फिर परीक्षा पर सुझाव देने आए। कि पार्टी में भी बहुत सारे युवा होंगे जिसको उन्हें आगे लाना चाहिए यदि वो युवाओं से संवाद कराना चाहते हैं। दूसरी बात ये, वो क्या संवाद कराना चाहते हैं। युवा हमेशा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है। स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर खुद राहुल जी आज तक चले। ये जो इस बार जो जंतर मंतर पर उन लोगों ने युवाओं को गुमराह किया, दिग्भ्रमित करके और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उन्हें लगता है कि देश के युवाओं को हम जब चाहेंगे तब गुमराह कर लेंगे और इसके कारण वो युवाओं के बीच में जा रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे उनको, हमारे देश के युवा भारत के भविष्य हैं। वो अपना भविष्य बनाना जानते हैं। उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार संवाद कर रहे हैं। राहुल जी, अब आपके संवाद का समय बीत गया और आप कितना भी प्रयास करें, देश का एक भी युवा आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सर, आज बच्चों का प्रोटेस्ट था, पटना में होने वाला था, लेकिन तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले थे, समर्थन किया उन्होंने, लेकिन उस तरह का सर प्रोटेस्ट में भीड़ देखने को नहीं मिल रहा। सर देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। सर, जेपी गोलंबर जो मार्केटिंग था वो छात्रों ने अभी तोड़ दिया है, उसको क्या कहेंगे सर? ताजा अपडेट है। देखिए, छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें। सरकार उनकी है, लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं। इसीलिए बहुत सारे छात्रों का समर्थन उन्हें नहीं मिला और शायद वो हो सकता है इस आंदोलन से भाग खड़े हों। भाई हद हो गई दोस्तों। तेजस्वी की डिग्री पूछने से पहले ज़रा अपने प्रधानमंत्री की डिग्री तो दिखा दो। पूरे देश को इंतजार है 11 साल से कि प्रधानमंत्री जी की इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कब सामने आएगी। कोर्ट में मामले चल रहे हैं, आरटीआई डाली जा चुकी है, फिर भी वो डिग्री रहस्य बनी हुई है। जो प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा पाते, उसी सरकार के मंत्री दूसरों की डिग्री पूछ रहे हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है। और शिक्षा मंत्री साहब ये भी कह रहे हैं कि छात्रों की सारी मांगे पूरी हो चुकी है। ये तो तेजस्वी यादव के प्रायोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग हैं, बिहार की जनता समझती है। भाई अगर सारी मांगे पूरी हो चुकी है तो हजारों बच्चे सड़क पर क्यों हैं? क्या ये सारे बच्चे बांग्लादेश से आए हैं? क्या ये सारे बच्चे पाकिस्तान से आए हैं? क्या ये सारे बच्चे मंगल ग्रह से टपके हैं? नहीं दोस्तों, ये सारे बिहार के अपने बच्चे हैं, बिहार की मिट्टी में पले बढ़े बच्चे हैं, बिहार के माँ बाप के बच्चे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी हो गई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक करके गिनवा दीजिए कि कौन कौन सी मांगे पूरी हुई है। छात्रों की मांगे 13 से 15 हैं, गिनवा दीजिए कौन कौन सी मांगे मानी गई है। लेकिन नहीं, सिर्फ हवा में बात करते रहेंगे, आश्वासन देते रहेंगे, वादे करते रहेंगे और जब बच्चे सामने आएंगे तो सुरक्षा के घेरे में गाड़ी में बैठ करके भाग जाएंगे। कोई भी शिक्षा मंत्री बच्चों के बीच जाकर के उनकी बात सुनने की हिम्मत नहीं करता। हम लोग का डिमांड है बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधार किया जाए। बिहार में आए दिन पेपर लीक होता रहा। क्या हम मांग कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी से ही नहीं बोला कि शिक्षा मंत्री जी आप अपना वाला पद हमको दे दीजिए। आप देखिए, लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं दिए गए, तो क्या आपको 1800 साल चाहिए? इन लोग सर जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो केवल आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं, तो कैसे चलेगा सर? बीएसएससी के माध्यम से 3 बहाली निकाला गया है। सेकेंड इंटर स्तरीय, बीएसओ, CGL 4 3 साल बहाली दिया गया। हम लोगों ने कई बार
बीएसएससी आयोग का घेराव किया कि सर एग्जाम डेट घोषित किया जाए। इसके बावजूद इन लोग क्या बोलते हैं कि 15 दिनों का हम लोग समय दीजिए। तो 2 साल में आपको 15 दिन का वक्त नहीं मिला है। आप देखिए बिहार का जितना भी आयोग है सर, बीपीएससी को छोड़ करके कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो वार्षिक कैलेंडर जारी करता। एक शेड्यूल तो कम से कम जारी कीजिएगा। पीटी कब लीजिएगा, मेंस कब लीजिएगा, मेरिट लिस्ट कब जारी कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि बहाने निकाल दिए हैं और छात्र तैयारी कर रहे हैं। अगर इन लोग नेताओं को नॉमिनेशन करा करके 5 से 6 साल छोड़ दिया जाए कि प्रचार प्रसार करते रहिए, इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, ये चीज नहीं पता, तब इन लोग को पता चलेगा कि छात्रों को क्या था। आज हम लोगों का मांग है सर कि हम लोग को सीएम से वार्ता कराया जाए। हम छात्र का प्रतिनिधि हैं। मेरा नाम विकेश भट्ट है, छात्र नेता। अब देखिए जब भी हम आंदोलन की घोषणा करते हैं तो या तो इन लोग लेटर निकाल करके या बयान दे करके छात्रों को गुमराह करते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सर सीएम से मुलाकात करवाइए। क्योंकि अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। ये उनका अधिकार है, ये उनकी जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। लेकिन बीजेपी वालों ने इसे ऐसा मुद्दा बना दिया है मानो तेजस्वी ने कोई अपराध कर दिया हो। तेजस्वी को गुमराह करने वाला बताया, प्रायोजित आंदोलन बताया, बच्चों को भड़काने का आरोप लगाया। भाई अगर बच्चों की मांगे वाजिब नहीं होती, अगर उनकी परेशानियां असली नहीं होती, तो कोई नेता कितनी भी भड़का ले, लाखों बच्चे सड़क पर नहीं आते। बच्चे तब सड़क पर आते हैं जब उनकी ज़िंदगी के सवाल दाव पर लगे होते हैं। पेपर लीक हो, नौकरी नहीं मिले, 18 साल से पद खाली पड़े हों, वार्षिक कैलेंडर नहीं हो, तब जा कर के बच्चों का धैर्य का बांध टूटता है। और जब ये बांध टूटता है तो कोई भी सरकार टिक नहीं पाती है। बिहार में तो अभी चुनाव भी नज़दीक है। पिछले महीनों में हुए महाराष्ट्र वाले पैटर्न पर बिहार में भी चुनाव लड़ने की कोशिश थी बीजेपी की। लेकिन अगर बच्चे इस तरह से नाराज़ हो गए, अगर छात्र समुदाय एकजुट हो गया, तो बिहार की चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। में जो धांधलीबाजी हुआ है वो बहुत उच्च स्तर पर हुआ है। सरकार का कहना है कि ये निम्न स्तर पर हुआ है। तो निम्न स्तर उन्होंने कैसे एनसी टेप से मापा है, इसको निम्न स्तर से हुआ है। पेपर के दौरान जब हो रहा था, पेपर को वायरल किया गया था, छत पे पेपर को कराया जा रहा था, तो निम्न स्तर कैसे मान लें इसको। भर्ती में काफ़ी हद तक धांधलीबाजी हुआ है। काफ़ी बच्चों के नंबर 75+ थे, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब एक तो पेपर देता नहीं है आयोग, पेपर नहीं देता है तो उसका प्रॉब्लम है। हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हैं हमारी कहाँ गलती हो रही है, तो वो देना चाहिए। तो जैसे ठीक है, हमने पेपर आया था, आउट हुआ था पेपर, उससे भी नंबर मिलाए थे, 75-78 नंबर के आसपास भी हमारा नहीं हुआ था। और कट ऑफ इतना कम दे देते हैं तो आदमी मानसिक रूप से पागल हो जाता है। कैसे हुआ। मिले थे क्या इस पूरे मामले को लेके? सचिन मोदी से नहीं, टाइम ही नहीं मिला है उनसे मिलने का। तो ये समस्या। आप लोगों की मांगे क्या है? आप लोग क्या सिर्फ यह चाहते हैं 1799 जो भर्ती है उसको निष्पक्ष तरीके से जांच करके रद्द कर दी जाए। और इसमें 102% धांधलीबाजी हुआ है। उसके बाद 1 से 2 महीने बाद इसको निष्पक्ष रूप से परीक्षा ली जाए, वो भी पेपर के साथ हमको, ठीक है, ओमार सीट दे हमको और पेपर कार्बन कॉपी ओमार सीट वो हमको दे, जिससे हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद गौर। कहाँ से है? मैं यहाँ से ही हूँ, कटना जाता हूँ। बीजेपी वालों ने खुद संसद में स्वीकार किया है कि पिछले 3 साल में 50,000 से ज़्यादा सीएपीएफ के जवान नौकरी छोड़ चुके हैं क्योंकि प्रमोशन नहीं मिलता, तनाव है, सम्मान नहीं है। यही हाल छात्रों का है। जब उन्हें लगता है कि इस देश में उनका भविष्य नहीं है तो वो या तो देश छोड़ देते हैं या फिर सड़क पर उतर आते हैं। बिहार के छात्र अभी सड़क पर उतरे हैं। कल यही जज्बा पूरे देश में फैलेगा। ये लहर रोकी नहीं जा सकती है दोस्तों। एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, राहुल गांधी की भूमिका। राहुल गांधी पहले भी पटना आ चुके हैं छात्रों के साथ खड़े होने के लिए। उन्होंने भी बीपीएससी के आंदोलनकारी छात्रों के धरना स्थल पर जाकर के बच्चों की बात सुनी थी, समर्थन दिया था और कहा था कि ये मामला दिल्ली में संसद तक ले जाया जाएगा। एक बच्चे ने राहुल गांधी को याद दिलाया था कि जब हम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने हमें जानवरों की तरह घसीटा। ये बर्बरता आज भी जारी है दोस्तों, कुछ नहीं बदला है। पहले नीतीश कुमार के दौर में यही होता था, अब सम्राट चौधरी के दौर में भी यही हो रहा है। सरकार बदल गई, चेहरा बदल गया, लेकिन बच्चों के साथ बर्ताव नहीं बदला। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। और अब सम्राट चौधरी ने आज ही स्टूडेंट सपोर्ट कैंप की घोषणा कर दी है। कहा है कि हर महीने के चौथे मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों में ये कैंप लगेंगे। स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल बनेगा, हेल्पलाइन नंबर 1100 नंबर होगा। भाई ये सब घोषणा
तब आ रही है जब पानी सर से ऊपर से गुजर चुका है, जब लाठियां चल चुकी है, जब वाटर कैनन चल चुकी है। पहले क्यों नहीं सोचा, पहले क्यों नहीं ये घोषणा की? 9 दिनों से बच्चे अनशन पर बैठे थे, तब कहाँ थे ये पोर्टल और कैंप? ये सब बहानेबाजी है दोस्तों, ये सब समय गंवाने के तरीके हैं। असली मांगे 15 हैं, उन पर बात कीजिए, समाधान निकालिए, ना कि नई नई योजनाओं की घोषणा करके जनता को गुमराह कीजिए। एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगा दोस्तों, बच्चों की मांगे बहुत ही सरल है। ये कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, ये कोई शिक्षा मंत्री का पद नहीं मांग रहे हैं। बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा का शेड्यूल तय हो, वार्षिक कैलेंडर जारी हो, पीटी कब होगी, मेंस कब होगी, नतीजा कब निकलेगा, नियुक्ति कब मिलेगी, ये सब पहले से तय हो। शिक्षा विभाग के जो बिंदु थे, शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर वार्ता की है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के केवल सवाल नहीं थे, और उसमें भी शिक्षा विभाग के जो सवाल हैं, जिसमें हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा हर हालत में लागू करनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए, और भी तमाम जो सवाल हैं, बीपीएससी का सवाल, बीएसएससी का सवाल, दरोगा भर्ती का सवाल, ड्रेसर का सवाल, इन तमाम सवालों को लेकर, संविदा वेटेज का सवाल, इन तमाम सवालों पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री जी वार्ता करें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला के मुख्यमंत्री वार्ता करें। वार्ता क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? और निश्चित ही वार्ता का रास्ता अख्तियार करें। विद्यार्थी निश्चित तौर पर शांत होंगे, विद्यार्थी निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग करेंगे। हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है, हमारे साथी अमन साथी हमारे भूख हड़ताल बैठते हुए, उनका पानी चल रहा है, लेकिन बावजूद हमारे आंदोलन में आए हुए हैं। आप सोचिए कि वार्ता अगर सरकार करती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। निश्चित तौर पर सरकार वार्ता से बच रही है, इस कारण यह आंदोलन यह ज्यादा बढ़ते जा रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना सही नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारा डेमोक्रेटिक राइट सुरक्षित रहे, और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलनों को जारी रखेंगे। सरकार बैरिकेड नहीं लगाए, मुख्यमंत्री आवास की तरफ हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वार्ता करें, वहां से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा वार्ता के लिए। सुशील कुमार, कांग्रेस पार्टी से। सोचिए दोस्तों, नेताओं का कैलेंडर तो पहले से तय होता है, कब नाश्ता, कब खाना, कब मीटिंग, कब यात्रा, लेकिन बच्चों की परीक्षा का कैलेंडर नहीं तय है। ये कैसा भेदभाव है, ये कैसा न्याय है? एक 18 साल का बच्चा जो तैयारी करता है, 18 से 28 का हो जाता है, और फिर भी परीक्षा नहीं होती। लाइब्रेरियन के पद 18 साल से खाली पड़े हैं। सोचिए, कोई बच्चा जिसने 18 साल पहले तैयारी शुरू की थी, वो आज 36 साल का हो चुका होगा, शादीशुदा होगा, बच्चों वाला होगा, और अब भी बेरोजगार बैठा होगा। ये त्रासदी है दोस्तों, ये पूरी की पूरी एक पीढ़ी को ख़त्म करने वाली त्रासदी है। और ये त्रासदी सरकार की नीयत का नतीजा है, सरकार की उदासीनता का नतीजा है, सरकार के अहंकार का नतीजा है। अब बात करते हैं बीपीएससी के उस अधिकारी की जिसने कुछ हफ्ते पहले छात्रों को कुत्ता और बिल्ली कहकर संबोधित किया था। मंच पर खड़े होकर के माइक हाथ में लेकर के अपनी पूरी बेशर्मी के साथ बोल दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भुके हजार, और खुद को हाथी बताया। भाई, हाथी भी तुम्हारे जैसे अफसर से बेहतर होता है, कम से कम वो जंगल में शांत रहता है, किसी को अपमानित नहीं करता है। लेकिन तुम एक सरकारी अफसर होकर अपने ही राज्य के बच्चों को कुत्ता कह रहे हो। इस पर सम्राट चौधरी ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं की। जितनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी उतनी नहीं की गई है, क्योंकि ये पूरी सोच ऊपर से आती है। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जी छात्रों को कल्चरल शॉक कह देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौन बैठे रहते हैं, जब बीजेपी के नेता छात्रों को गटर जनरेशन कहते हैं, तो नीचे बैठे अफसर भी वही भाषा बोलने लगते हैं। ये सांस्कृतिक पतन है दोस्तों, ये पूरे सिस्टम का पतन है। अब गजब की बात यह है दोस्तों कि ये वही बिहार है जहां से जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था, ये वही पटना है जहां संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा था, ये वही पटना यूनिवर्सिटी है जहाँ से देश के दर्जनों बड़े नेता मिले, ये वही मिट्टी है जिसने आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान दिए, और आज उसी मिट्टी के बच्चों को अपमानित किया जा रहा है, कुत्ता बताया जा रहा है, लाठियां भांजी जा रही, बख्तरबंद गाड़ियों से दबाया जा रहा है। ये इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात है। बिहार जो हमेशा से इस देश की चेतना का केंद्र रहा है, आज उसी बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और यह हत्या कोई एक दिन की नहीं है, ये चरणबद्ध हत्या है। पहले शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, फिर परीक्षाओं में धांधली की, फिर पेपर लीक कराया, फिर नियुक्तियां रोक दी, और अब जब बच्चे इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो लाठियां चलाई जा रही है। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है।
एक बात और दोस्तों जो बहुत ज़रूरी समझ रही हैं, ये जो पटना में हो रहा है ये अकेला नहीं है। पिछले महीनों में देश के हर हिस्से से ये खबरें आ रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक विरोधी छात्रों पर पैलेट गन चली, किलो वाली लाठियां भांजी गई। कोटा में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई। प्रयागराज में वेन्यू कैंसिल कराया गया। पुणे में एबीवीपी वालों ने गर्ल्स हॉस्टल में जाकर के लड़कियों को धमकाया। उत्तराखंड में जगह नहीं मिली इवेंट करने के लिए। यानी पूरे देश में एक ही पैटर्न चल रहा है, हर जगह छात्रों को दबाया जा रहा है और अब पटना में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। लेकिन बच्चे रुक नहीं रहे हैं, बच्चों का धैर्य टूट चुका है और जब पूरे देश के बच्चे एक साथ खड़े हो जाएंगे तो कोई भी सरकार नहीं टिक पाएगी। ये वो लहर है जिसे रोकने की ताकत किसी में नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कांग्रेस नेता सुशील कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी को अपना सम्राट पद त्याग करके आम आदमी का प्रतिनिधि बनना चाहिए। मुख्यमंत्री सेवक होता है, राजा नहीं। बच्चों की मांगे जायज़ है, सरकार समयबद्ध कैलेंडर जारी करे, चरणबद्ध तरीके से समाधान लाए, 2 साल में सब कुछ हल करे। ये बच्चे बिहार में अराजकता नहीं चाहते, ये सरकार बदलना भी नहीं चाहते, ये बस बात करना चाहते हैं। बस इतना कर लो सम्राट चौधरी, बात कर लो। लेकिन नहीं, अहंकार से भरी सरकार बात नहीं करेगी। जब तक तेजस्वी बहुमत में नहीं आते तब तक ये सरकार गिरती नहीं। जब तक बच्चों की सुनवाई नहीं होगी तो कुल मिलाकर के तस्वीर ये है दोस्तों कि 25 अगस्त 2026 को पटना की सड़कों पर जो हुआ वो देश के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये वो दिन है जब बिहार के छात्रों ने बख्तरबंद गाड़ियों और वाटर कैनन के सामने खड़े होकर के अपनी आवाज़ बुलंद की। ये वो दिन है जब उन्होंने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है, ना कि सत्ता में बैठे किसी 2-4 लोगों के पास। और ये वो दिन है जब सम्राट चौधरी की सरकार ने अपने ही बच्चों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इस जंग में हार सरकार की तय है दोस्तों, क्योंकि जब सत्ता अपनी ही जनता के खिलाफ खड़ी हो जाती है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी की कीमत चुकानी पड़ी। वीपी सिंह को छात्र आंदोलन ने कमजोर किया था। कांग्रेस को अन्ना आंदोलन ने बाहर निकाला था। बीजेपी की सरकारें भी इसी तरह से गिरेंगी, बस थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इतना तय है कि जब जनता जागती है तो सत्ता के पास कोई रास्ता नहीं बचता। बख्तरबंद गाड़ियाँ चला लो, वाटर कैनन चला लो, सीआरपीएफ बुला लो, लेकिन बच्चों की आवाज़ कोई दबा नहीं पाएगा। ये आवाज़ अब बिहार से निकल करके पूरे देश में गूंजेगी और ये गूंज सत्ता के हर कोने में सुनाई देगी। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, जिस देश में बच्चों के साथ ये व्यवहार होता है वहाँ भविष्य कैसे बनेगा। जो बच्चा आज लाठी खा रहा है, जो बच्चा आज पानी की बौछारें झेल रहा है, जो बच्चा आज बख्तरबंदर गाड़ी के सामने खड़ा है, वो बच्चा कल इस देश का डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, नेता बनेगा। और वो बच्चा ज़िंदगी भर ये याद रखेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। इस देश का प्रजातांत्रिक भविष्य आज गंभीर संकट में है और इसका जिम्मेदार कोई एक नेता नहीं है, ये पूरी सरकार जिम्मेदार है, ये पूरा तंत्र जिम्मेदार है, ये पूरी सोच जिम्मेदार है। तो दोस्तों बताइए आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर। क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार को छात्रों से तुरंत बातचीत करनी चाहिए? क्या सम्राट चौधरी को खुद जाकर के छात्रों से मिलना चाहिए? क्या शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या बीपीएससी की 70वीं परीक्षा रद्द होनी चाहिए? क्या पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा होना चाहिए? क्या 2027 और 29 के चुनाव में ये मुद्दा बड़ा रोल निभाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत।